चले भैया देखे जाए, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। और इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूं चुंबकीय द्विध्रुव या क्षण चुंबकीय निरक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र हमको निकालना है। इससे पहले हमने क्या किया था, अक्षीय रेखा पे निकाला था। और अक्षीय रेखा मैंने आपको क्या बताया था कि चुंबक के दोनों ध्रुवखंडों को N को और S को जो रेखा मिलाएगी वो क्या कहलाएगी, अक्षीय रेखा। और निरक्षीय रेखा क्या होता है, देखो निरक्षीय रेखा क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे आप। ये N है और ये S, और यहां कहीं बीच में बिंदु O है। क्लियर है भैया? ये भी कितना हो जाएगा बोलो L, और ये भी कितना हो जाएगा बोलो L। आई बात समझ में नहीं? क्लियर? अब देखो जरा निरक्षीय रेखा क्या होता है। देखो चुंबकीय द्विध्रुव के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लंबवत जो रेखा जाती है, आई बात समझ में नहीं? ये रेखा क्या कहलाती है, निरक्षीय रेखा कहलाती है। यानी अक्ष के विपरीत, अक्ष तो ये हो गया और अक्ष पे 90 डिग्री का जो कोण बना यही क्या कहलाएगा, इसको निरक्षीय रेखा कहलाएगा। मैंने क्या बताया आपको कि चुंबकीय द्विध्रुव है जो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव से मिलकर बना है, जिसकी ध्रुव सामर्थ्य कितनी है, +m व -m है। और माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से O से R दूरी पर बिंदु P है। अब ये R दूरी कहां पर लेनी है आपको, निरक्षीय रेखा पे। इधर आ जाओ, ये R दूरी ले लिया आपने, और यहां पे ले लिया आपने बिंदु P। आई बात समझ में नहीं? और यहाँ पर क्या निकालना है आपको, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्लियर है कि नहीं बात? यस सर। समझ में आ रही है बात? अब देखो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जो है देखो यहाँ पर करना क्या आपको, सबसे पहले S के कारण एक निकालेंगे, N के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे Bn, ऐसी S के कारण निकालेंगे Bs, और फिर उन दोनों को देखेंगे कौन सी दिशा में जा रहे हैं। देखो जरा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखो ध्रुवखंड N के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र बोलो भैया, Bn बराबर, देखते रहना भैया कैमरे से बाहर ना जा रहे हो, μ/4π कैमरे में है ना भैया? चलो μ/4π m/, बोलो चक्कर क्या है बोलो, N से किसको मिलाना है बोलो, P को। ये लो जी, तो ये दूरी चाहिए आपको। ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज दिख रहा है सबको, कौन कौन सा, PNO है ना। और इसमें देखो ये क्या है, NP, दूरी क्या बोलो, N से लेके P तक की दूरी का वर्ग, यही तो है भैया। अरे दिख रहा है सबको है नहीं? μ/4π और m/, बोलो। अब ये दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि NP क्या होगा, तो NP का वर्ग किसके बराबर होगा भाई, कर्ण का वर्ग किसके होगा, आधार के और लंब के, होगा कि नहीं होगा? लेकिन आपको NP चाहिए तो रूट आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सर। आगे बात समझ रहे? ये कर्ण निकालना आ गया सभी को, पाइथागोरस से। हाँ भाई आ गया। चलो देखो यार, पहले तो स्क्वायर है और फिर बोलो R² + L का स्क्वायर, कोई दिक्कत किसी को? Bn = बोलो μ/4π m/, बोलो भैया, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो R² + L², कोई दिक्कत किसी को? इक्वेशन नंबर। और अगर मैं दिशा की बात करूं तो दिशा कहां पर जाएगी बोलो, फिर दोबारा सुनो, इसी लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, बोलो इस पे क्या रख के देखोगे, प्लस है ना। ये कैसा है बोलो, बोलो प्लस प्लस को क्या करेगा, अपने पास बुलाएगा क्या? अरे बोलो, जो समान
आवेश होंगे वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण लगाएंगे। ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये हमने माना है अपनी तरफ से। ये इस प्लस को अपने पास में बुला के अपने से दूर करेगा और इसी को क्या बोलोगे आप, वियन की दिशा बोलोगे। क्या बोलोगे, वियन की दिशा। ये तो दिख रही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, समझ में आई बात है ना। चलो अब दूसरे के कारण निकालते हैं। दूसरा क्या होगा हमारा, बोलो। ध्रुवकण एस के कारण कौन से, बोलो, बिंदु पी पर तो बोलो भैया बी एस बराबर यूनिट अपन 4 पाई और कितना आ जाएगा, बोलो एम अपॉन, बोलो एस से लेके पी तक की दूरी एस पी स्क्वायर, यही तो है। और देखो एस से लेके पी तक की दूरी की अगर मैं बात करूं, एस से लेके पी तक की दूरी, तो बोलो कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग आएगा क्या, नहीं आएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर रख दो, तो बी एस बराबर कितना आ गया, अगर मैं बोलूं आपसे 0/4 पाई। हाँ जी, चलो अब सही है। एम एस पी की वैल्यू बोलो कितनी आ गई वहां से, भाई रूट से स्क्वायर खत्म हो गया। क्लियर है सबको। अब मैंने बी एन भी निकाल दिया और बी एस भी निकाल दिया। अगर मैं इसकी दिशा निकालूं तो बोलो प्लस रखा, माइनस वाला प्लस को क्या करेगा, बोलो अपने पास बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। और ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, बी एस की हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो जरा, चले। अब देखो इससे आगे, देखना यार, बिंदु P पर देखो भी, अब एक चुंबकीय क्षेत्र तो कहां जा रहा है, बोलो ऊपर को, और एक कहां जा रहा है, बोलो नीचे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अब देखो मैंने बता रखा है जब दो वेक्टर ऐसे जा रहे हो तो परिणामी कहां से जाएगा, बीच में से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इस पर ऐसा लिखेगा, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न दो घटक में विभाजित हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, बोलो बी एन कोस थीटा, बी एस कोस थीटा, दोनों एक ही दिशा में है। अभी बताऊंगा ये कोस थीटा भी कहां से आया, जो बीच में से होके जाएगा, ये जो बी एन ऊपर को जा रहा था, थीटा मिलते ही क्या हो जाएगा, बोलो बी एन कोस थीटा। ये जो बी एस जा रहा था ये भी क्या हो जाएगा, बोलो बी एस कोस थीटा। आई बात समझ में नहीं? ऐसा नहीं है यहाँ साइन नहीं बनेंगे, साइन भी बनेंगे अगर मैं आपसे बात करूं, लेकिन साइन वाले जो बनेंगे वो कहां बनेंगे, ये जाएगा बी एन साइन थीटा और ये आएगा नीचे, बोलो बी एस साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा वाले कैसे दिख रहे हैं आपको, बोलो विपरीत दिशाओं में, है ना। और मैंने कहा जो परिणामी जाएगा वो बीच में से जाएगा, तो बीच में से जाने वाले कौन कौन है, बी एन कोस थीटा और बी एस कोस थीटा। और मुझे पता है क्या कि जब दो सदिश एक ही दिशा में जा रहे हो तो उनका परिणामी कैसे निकलेगा, बोलो दोनों को जोड़ दो भैया, बी एन कोस थीटा प्लस बी एस कोस थीटा। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ, क्लियर है भैया। देखना जरा बी बराबर, बोलो ऊपर से। अब देखो बी एन का जो मान है, ये रहा बी एन का जो मान है, देखते रहना सामने ध्यान से, और बी एस का जो मान है, क्या दोनों मान बराबर है कि नहीं, बोलो बी एन और बी एस के दोनों मान बराबर है कि नहीं, तो दोनों बराबर हो गए, और दोनों में कोस है,
है कि नहीं? Yes, sir. तो एक और एक 2 हो गए। Yes, sir. तो देखना जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस, बोलो ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ? Yes, sir. पीछे Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. क्लियर हो गया ना? Yes, sir. भाई बी एन बी एस के बराबर है। Yes, sir. तो एक और एक 2 हो गए। Yes, sir. और cos थीटा का cos थीटा आ गया। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अब स्कोर देख लेते हैं। अब ये सारी बातें सही है, बस cos थीटा थोड़ी गड़बड़ी कर रहा है ना? जी। तो देखो cos थीटा का मान निकालता हूं ऊपर से। कौन से ट्रायंगल में आओगे? बोलो ट्रायंगल समकोण त्रिभुज OPN लगा जरा, OPN ये वाला आ जाओ। cos थीटा बराबर क्या होता है बोलो भैया? भाई आधार बटे कर्ण। Yes, sir. और आधार कितना है? L। और कर्ण कितना है बोलो? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. इस cos थीटा के मान को उठा के ऊपर रख दो भैया, है भैया? Yes, sir. कितना आ गया बोलो? क्लियर है? Yes, sir. बोलो cos थीटा का मान बोलो ऊपर से। L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कैसे अंडर रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 1/2 बोलो Yes, sir. लिख सकते हैं क्या नहीं? Yes, sir. अरे रूट को ऊपर भी ले जा सकता हूँ ना? Yes, sir. अब देखो जरा आगे, b बराबर 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m। अब एक काम करो, देखो ऊपर देखो m इंटू 2l क्या बन गया बोलो? कैपिटल बना क्या नहीं? Yes, sir. अरे बोलो बना क्या नहीं? Yes, sir. m इंटू 2l m बन गया। Yes, sir. अब नीचे आ जाओ, यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात कितनी है? 1। और यहाँ आर स्क्वायर स्क्वायर की घात कितनी है? 1/2। तो क्या 1/2 में 1 जुड़ जाएगा? Yes, sir. मुझे पता है जब गुणों में आधार बराबर हो तो घात क्या होती है? जुड़ जाती है क्या नहीं? Yes, sir. तो बोले यहाँ से क्या आएगा? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और जब 1/2 में आप 1 जोड़ोगे 3/2। तो 2 एकम 2 और 1 3/2 Yes, sir. आएगा क्या नहीं आएगा? Yes, sir. तो यहाँ से कितना आएगा? 3/2। क्लियर है क्या नहीं है? Yes, sir. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. देखो यहाँ से, यहाँ पर आप फिर क्या मानेंगे? बात को दिख रहा है? तो यहाँ पर आप क्या मानेंगे? देखो मैं मानूंगा कि L जो है वो बहुत छोटा है R से, और इसका स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा R से। इसका मतलब हम ये मानेंगे कि R की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? लगभग 0 के बराबर। यानी ये आ गया b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखते रहे ना सामने, कितना बचा m, और अपॉन में क्या आएगा बोल? L तो 0 हो गया। Yes, sir. अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, देख लो इसको, L तो 0 हो गया, बचा क्या? R स्क्वायर की घात कितना बचा? 3/2। दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो मैं लिख ही देता हूँ, R स्क्वायर की घात 3/2 है कि नहीं? Yes, sir. अरे R का वर्ग अंदर से आया। Yes, sir. और बाहर 3/2 पहले ही लिखा हुआ है। Yes, sir. L हो गया 0। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा भैया। Yes, sir. तो R की घात कितनी बच गई? 3। यानी आपका फॉर्मूला कितना आ गया? दिख रहा है भाई? Yes, sir. दिख रहा है ना? और यहाँ से क्या निकल गया? 2 से 2 कट गया, तो R की घात कितना आ गया? 3 आया क्या नहीं आया? Yes, sir. और यही क्या आ गया आपको? बोलो फॉर्मूला बोलो, समझ में आया क्या नहीं है? Yes, sir. क्लियर आ गया? समझ में? Yes, sir. तो देखेंगे जरा, अगर निरक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना हो तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत तरीके से बताया कि सबसे पहले आप एक m लेंगे और एक n लेंगे। n पर क्या लेंगे? प्लस m लेंगे, और m पर माइनस m लेंगे। और निरक्षीय रेखा पर निकालना था तो जो अक्षय रेखा है दोनों को मिलाने वाली रेखा, इस पर एक लंब खींच दिया और यही अक्षय रेखा हो गई, सॉरी निरक्षीय रेखा हो गई। और m से लेके यहाँ तक की जो दूरी है p तक की, उसको कर्ण कह दिया। ऐसी m से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसको भी कर्ण कह दिया। इसके कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला, इसके कारण इसमें निकाला, दोनों की दिशाएं इस तरीके से आई। परिणामी कहाँ जाएगा? बीच में से होके जाएगा। और बीच वाले जो घटक होंगे वो किसमें होंगे? cos थीटा में होंगे। दोनों को उठा के जोड़ दिया, दोनों सेम आ रहे हैं तो 1 और 1 2 हो गए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। cos थीटा का मान इस डायग्राम से फिर दोबारा रख दिया। समझ में आई बात? L को 0 मान लिया और आखिर में आ गया b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। क्लियर है? Yes, sir. सारे जल्दी से